आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूक्रेन के ऊपर सबसे बड़ा हमला हुआ है रशिया द्वारा। बहुत भयानक हमला किया है, बात करेंगे, बहुत अच्छे से खबर की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारा समाधान बैच कल इसकी लास्ट डेट है, तो हम इस बैच को बंद कर देंगे। तो आप ये बैच अवेल कर सकते हैं। इसमें ये मेंटोरशिप और क्रैश कोर्स है। मेंटोरशिप के प्रोग्राम बहुत महंगे आते हैं, तो 3 फेज़ में हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ गूगल मीट, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आइए और कोर्स में एनरोल करिए। तो पहले खबर को देख लेते हैं। खबर ये है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर लगभग 270 ड्रोन्स दागे हैं, साथ ही साथ 3 मिसाइल से भी हमला किया है। कहा जा रहा है कि ये अभी तक यूक्रेन पर किया हुआ सबसे बड़ा हमला है। इसमें से 140 के करीब ड्रोन्स जो है वो यूक्रेन ने ख़त्म कर दिए हैं, बाकी पता नहीं कहाँ गए। मतलब एक तरीके से उनको भी निष्क्रिय किया गया है, वो काम नहीं किए जैसा उनको करना चाहिए था। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इसकी पुष्टि की है कि यूक्रेन पर ये अभी तक का सबसे बड़ा हमला है जो रशिया ने किया है। बीते कुछ दिनों से, लगभग 1 महीने के करीब, अभी तक व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बताते हैं कि 11,500 ड्रोन से हमला किया गया है। लगभग 1500 के करीब गाइडेड बॉम्ब्स फेंके गए हैं। 35 मिसाइल से हमला किया, मिसाइलें दागी गई हैं। तो यूक्रेन को ख़त्म करने की कोशिश है। बेसिकली रशिया ये चाहता है कि यूक्रेन की हवाई जो ताकत है ना, उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि यूक्रेन ने रशिया की नाक में दम किया हुआ है। बात करेंगे अभी बहुत अच्छे से। इसके पीछे का बैकग्राउंड चलिए अब समझते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है। एक तो रशिया ईरान, ऐसे एकदम ये 2 सदी हम नहीं तोड़ेंगे। जो ड्रोन्स है वो ईरान के हैं, अजीब बात है। रशिया, हमने देखा कि वो अभी तक युद्ध जीत नहीं पाया है और ये रशिया के लिए बहुत बेइज्जती है। भारत युद्ध जीतेगा क्योंकि उसकी आर्मी ट्राइड एंड टेस्टेड है। भारत की आर्मी ने काफ़ी युद्ध, 5 से 6 युद्ध लड़े हैं, जिसमें उन्होंने, और छुटपुट भी लड़ाइयाँ हुई हैं। मेन अगर युद्ध की बात करें तो एक तो 1947, फिर 1971, फिर 1962, 1965, 1998, इसके अलावा भी बहुत सारे छुटपुट युद्ध हमने लड़े हैं। तो हम जीत के आए हैं हमेशा, एक्सेप्ट फॉर 1962, हम हमेशा जीत के आए हैं, ठीक है ना। अब इतनी सी बात यह है कि रशिया ने युद्ध कम लड़े हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और ये पहली बार है जब रशिया फुल फ्लेजेड युद्ध में है। रशिया ने इन्वेड किया, यूक्रेन को इन्वेड किया। रशिया अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। भारत भी रशिया से हथियार खरीदता है, लेकिन उन हथियार का क्या फायदा हुआ। रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल अपने आप को टेक मास्टर बताता है, इजराइल से ज्यादा शानदार टेक्नोलॉजी किसी की नहीं है, लेकिन इजराइल को पीछे हटना पड़ा। इजराइल जीता नहीं, इजराइल हारा है। मैं उसको, क्योंकि जो इजराइल के दोनों मोटिव थे वो पूरे नहीं हुए। अगर तुमको होस्टेजी छुड़वाने थे तो पहले ही छुड़वा लेते, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज पता चलती है कि अग्निवीर इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इंडिया। युद्ध आपको आदमी ही जितवाते हैं, लोग ही जितवाते हैं, बाकी सब सपोर्ट में काम करती हैं। रशिया के पास आदमी नहीं है। रशिया ने ईरान, नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स को रिक्रूट किया। इजराइल के पास भी यही प्रॉब्लम रही कि उसके सोल्जर्स मारे जाने लगे। भारत के पास एडवांटेज ये है कि आपके पास युवा हैं, 28 साल हमारी है, 28 साल हमारी एज है, मीडियम एवरेज एज है, मीडियन है। तो एक तरीके से आपको युद्ध आदमी जितवाएंगे। एक तो ये बहुत बड़ी सीख मिली है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ये बोला मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। अच्छा, इस पे ये भी क्यों बोला बताते हैं अभी। वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। अगर इस्तीफा देने से देश में शांति आती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, बशर्ते यूक्रेन भी नेटो ज्वाइन कर ले। उन्होंने कंडीशन के साथ इस्तीफे की पेशकश की है। अब ऐसा अभी क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद यूक्रेन के पैर बांध दिए गए हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रंप ने धर के गरियाया है, डिक्टेटर से लेकर कॉमेडियन तक, पता नहीं क्या क्या बोल दिया है। साथ ही साथ अमेरिका कह रहा है कि $500 बिलियन वापस लाओ, हमारे पैसे दे। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कह रहे कि भैया कहां से हम पैसे दे दें, हम नहीं दे सकते पैसे, तुमने हमको लोन नहीं दिया था, तुमने हमारी मदद की थी। $100 बिलियन है, $500 बिलियन नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे आधे पैसे कहां गए? आधे ही पैसे का तुमने यूज किया, आधे पैसे तुमने उड़ा दिए क्या? साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे कि यूक्रेन में मिनरल मिलता है, मिनरल, तो वो सारे मिनरल्स हमको चाहिए। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस पे मना कर दिया कि ना, हम कोई मिनरल नहीं देने वाले। तो डोनाल्ड ट्रंप खार खाए हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे कि एक भी पैसा तुमको नहीं देंगे। तो पैसे की तंगी यूक्रेन में आने वाली है। मतलब जो वॉर फंड, क्योंकि यूक्रेन यूके, फ्रांस, अमेरिका की वजह से टिका हुआ है, आप समझ रहे हो। जो $95 बिलियन का एड था ना, उसमें आधे, मतलब 65 के करीब जो है वो यूक्रेन को दिए गए थे जब जो बाइडन यहां पे सत्ता में थे। और यूक्रेन को
टेक्नोलॉजी दी गई है, यूक्रेन को बम दिए गए हैं, यूक्रेन को एयरक्राफ्ट मिसाइलें तक दी गई हैं, तो सब कुछ यूक्रेन को दिया गया है और रशिया जीत नहीं पा रहा है। यह साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन को सपोर्ट करता है, ये जग जाहिर है। व्लादिमीर पुतिन खुश है। मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 महीने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जाएंगे और शायद युद्ध विराम होगा, ये युद्ध रुक जाएगा, क्योंकि पहली बार व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यह कहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोला था कि तुम इलेक्शन भी नहीं करवा पा रहे हो, तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस्तीफे की पेशकश की है कि ठीक है, मतलब एक तरीके से उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, राइट। तो ये, और उस बीच में ये इतना बड़ा हमला जो हुआ है, ड्रोन पे ड्रोन दाग दिए गए हैं, कीव पे अभी तक का ये सबसे बड़ा हमला है। तो युद्ध लगातार चलता जा रहा है। आप देखिए, युद्ध अगर बहुत लंबा खींचेगा तो लोग पगला जाएंगे, और यूक्रेन के लोग पगला चुके हैं। यूक्रेन के लोग खुश नहीं हैं, यूक्रेन के सोल्जर्स खुश नहीं हैं कि भाई अब बंद कर दो युद्ध, जैसे इजराइल के साथ हुआ था। यहाँ पे अब यूक्रेन का भी, यूक्रेन और रशिया क्या कर रहा है, रशिया बहुत स्मार्टली यूज कर, रशिया अपने लोगों को नहीं भेज रहा है, ठीक है ना, रशिया नॉर्थ कोरियंस को भेज रहा है, जाओ लड़ो। उसके लोग भी ऐसा नहीं है, लेकिन कम है, वो दूसरे देशों की मदद ले रहा है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूक्रेन को प्रॉब्लम है, क्योंकि यूक्रेन में जो सोल्जर्स है वो कौन है, उनके खुद के नागरिक। तो हिसाब बड़ा गड़बड़ है, कुछ बहुत बड़ा आपको अगले 2-3 हफ्ते में देखने को मिलेगा, है ना। यूक्रेन, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं, और बिना पैसे के यूक्रेन चल नहीं पाएगा, यह भी जग जाहिर है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।